Hello everyone. Hello. I'm fine. What about you? So कैसे हो आप सब लोग? ज्वाइन कर लेने देते हैं दूसरों को भी। अच्छा आज मैंने बीसीसी मैट्रिक्स का ले लिया है। आई एम फाइन बेटा। आप लोग सुना दो। आप बता दो। आप क्या कह रही हो? हाँ, मेघा कहाँ गई? अंकित कहाँ गया? अंकित तो गायब ही हो गया। पता नहीं क्या हुआ था अंकित को कल। मिला आप लोगों से? किसी से कांटेक्ट हुआ था अंकित का? मेरे कॉलेज टाइम में भी मेरे एक फ्रेंड था अंकित गोस्वामी। हाय मेघा। हाउ आर यू? जिसने सवाल किया वही गायब है। वेट कर लेते हैं 2 मिनट अभिषेक का और अंकित का। अब वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं क्या? फिर 35 का एग्जैक्टली हम हमारा लेक्चर स्टार्ट कर देंगे विदाउट फेल और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। मैं ठीक हूँ डियर। आप लोगों के और कुछ डाउट्स निकले डियर? चलो बताओ। मेरे तो बैच खत्म हो गया था आज। फिर से परचेज। ओह थैंक यू ईशा। थैंक यू सो मच जो आपने वापस से परचेज किया और ये बहुत बेनिफिटेड होगा आपके लिए क्योंकि अभी जो सरप्राइज पैकेज आपके लिए मंडे खुलने वाला है। ओके। तो वो कैसे रहता है क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला सीरियल रहता है ना, एक एड मैंने आपके सामने दे दिया। आपके ख्यालों में, आपके दिमाग में, आपके माइंड में बस वही वही घूम रहा होगा। सो एग्जैक्टली दैट्स काइंड ऑफ पॉइंट। हमने स्टार्ट किया है। कुछ यूनिक चीजें मैंने लाई है क्लास के अंदर। कुछ आप लोगों के लिए बेसिक कंसेप्ट लाए हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैं जो आपसे शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेट मी सी डेट के पहले मुझे आप लोग बता दीजिए कि आपके क्या डाउट्स है। जैसे कि कल मुझे पूछा था बीसीसी मैट्रिक्स, फिर आईआरडीए, एनबीएफआई के बारे में। उसके बाद गुडविल और यू ये सारी चीजें कवर अप करना था। ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगी, डोंट वरी। जैसा पैकेज के लिए मैं आपको मंडे के दिन आपका सरप्राइज ओपन करूंगी, उसी के साथ एक एक कंसेप्ट जो आपने पूछे वो भी बता दूंगी। और सर को मैंने 1500 पे किया और सर ने रिसीव मे भी बाय मिस्टेकली हो गया होगा ईशा। हो सकता है कि एक्चुअली कैसे हो जाते हैं कि कुछ कंटेन ऐसे होते हैं कि जो अलग अलग हो जाते हैं। तो डोंट वरी। ओके। मिल जाएगी आपको रिसिप्ट। आप अपनी स्क्रीनशॉट जो है वो सर को भेज दीजिए तो सर दोबारा से बना के भेज देंगे। अंकित को वॉइस नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? अंकित आपकी इधर नेटवर्क इशू होगा अंकित। इज माई ऑडिबल टू यू? हाँ अंकित आप एक बार चेक कर लो क्योंकि मैंने मेरे से भी कनेक्ट करके देखा है। आवाज फुल है डियर। और अंकित तुम कल कहाँ भाग गए थे? कल मैंने तुम्हारा एग्जाम्पल दिया तो तुम भाग ही गए। वैसे क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने अंकित को?
कम आ रही है वॉइस। ओके, अब ठीक है आवाज? आ रही है वॉइस, अभी आ रही है आवाज? अब ठीक है आवाज? हाँ, मे बी वॉल्यूम वगैरह कम होगा। अंकित एक बार चेक कर लो। अंकित अंकित अंकित, मेरे फ्रेंड का भी नाम अंकित था। अंकित, डोंट वरी। ओके, सो चलो पहले मैंने देखो, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम कुछ चीजें ऐसी कि जो शेयर कर लेनी चाहिए। कल मुझे जो टॉपिक मिला था बीसीजी का टॉपिक, थोड़ा सा वास्ट था, इसीलिए मैंने उसके ऊपर छोटा सा एक नोट्स बना दिया। ओके, तो चलो आ जाते हैं हमारे नोट्स पे। तो पहला हमारा है बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। ओके, तो क्या होता है बीसीजी मैट्रिक्स? एक्चुअली होता क्या? द मार्केट स्टैटिस्टिक एंड डायनामिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स। BCG matrix is a growth or share matrix depreciating a position of a corporate portfolio of a business unit and comparison to each other on the single plot. It is developed by the Burch and Henderson and Boston Consulting Group in a 1970। ये एक्चुअली क्या है मालूम है? बिजनेस के जो पोर्टफोलियो रहता है, यानी एक हम लोग को बिजनेस की वैल्यू बता देता है कि आपका बिजनेस की वैल्यू की पोजीशन क्या है। आप टॉप पर हो, आप डाउन पर हो, कि आप मिडिल पे रन कर रहे हो। एक्चुअली वो पोजीशन बता देता है, गुडविल बता देता है, मार्केट में हमारी रेपुटेशन कितनी है। तो एक पोर्टफोलियो कंपैरिजन एक स्टैटिस्टिकल वे से हम बता सकते हैं कि इसके शेयर्स का वैल्यू इतना इंक्रीज हो रहा है, इतना डिक्रीज हो रहा है। तो देखो, बीसीजी मैट्रिक्स स्थित, एक मिनट ये अलग आ गया था, मार्केट ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर देखो, पहले तो क्या आएगा? स्टार्स, क्वेश्चन मार्क, डॉग और काउ, हाई और लो, रिलेटिव मार्केट शेयर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम क्वेश्चन मार्क किसको कहेंगे, डॉग किसे कहेंगे, स्टार किसे कहेंगे और कैश और काउस किसे कहेंगे। तो ये चार बिजनेस के टर्म्स होते हैं। ये चार चीजों को हमको एक अंडरस्टैंडिंग करना है। क्वेश्चन मार्क, डॉग, स्टार और काउ, है ना? तो ये किसे कहते हैं? यानी देखो, स्टार और कैश काउ, यहाँ पर इनका हाई, स्टार्स की वैल्यू हाई होती है क्वेश्चन मार्क से। मार्केट ग्रोथ रेट क्या होते हैं स्टार्स के और क्वेश्चन मार्क ग्रुप के? क्या होते हैं? हाई होते हैं। ओके, मार्केट रेट क्या होते हैं कैश काउस के और डॉग के? क्या होते हैं? लो होते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से रिलेटिव मार्केट जो होता है, स्टार और कैश काउ का हाई होता है, क्वेश्चन मार्क और डॉग का क्या होता है? लो होता है। तो ये एक फंड है, फॉर्मेट है। चलो हम आके देखते हैं। दिस मैट्रिक consider two factors important for the growth and successful of the firm. One is the market growth rate and another is relative market share. The matrix is plotted along these two factors. Market growth rate is overall industrial growth rate. Market का growth हुआ यानी overall पूरा के पूरा इंडस्ट्री क्या हो रही? ग्रोथ हो रही है। As much high it is, that much attractive it is to be in the business. An increased market growth rate lead to consumption of a cash. A relative market share is the firm market share in the comparison of the market leader in the sector. Okay. ये मैट्रिक्स किसी फर्म की वृद्धि और सफलता के लिए दो कारकों को महत्वपूर्ण मानता है। एक है बाजार की वृद्धि दर और दूसरा है सापेक्ष बाजार हिस्सेदारी। मैट्रिक्स को इन दो कारकों के साथ प्लॉट किया गया है। बाजार की विकास दर समग्र उद्योग की विकास दर है। ये जितनी अधिक होगी उन व्यवसाय में होना उतना ही आकर्षक होगा। बाजार की वृद्धि दर बढ़ने से नकदी खपत बढ़ती है। सापेक्ष की हिस्सेदारी और उस क्षेत्र में बाजार के नेता की तुलना में भी फर्म की बाजार हिस्सेदारी है। यहाँ पर आ जाते हैं, इंक्रीज मार्केट शेयर लीड टू द जनरेशन ऑफ अ कैश एंड इट इज जनरली अ गुड पोजीशन। जैसे जैसे मार्केट की शेयर वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे कैश क्या होगा? ग्रोथ होगा और बिजनेस की पोजीशन भी क्या होगी? गुड होती जाएगी। हैव अ हाई मार्केट शेयर, इट इज एबल टू कैपिटलाइज ऑन द एक्सपीरियंस कर्व एंड एम्प्लॉय कॉस्ट एडवांटेजेस। तो यहाँ पर क्या होता है? असर्टेशन, ओके मैं बता दूंगी बेटा, डोंट वरी। वो बहुत सिंपल होते हैं, जिसको एक अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा अच्छी बात है। बता दूंगी। यूनिट 9 के भी असर्टेन वाले क्वेश्चन। वेट वेट वेट, मैं लिख ले रही हूँ। जो कैसा आपको डाउट है ना, तो फिर मुझे कराने के लिए स्लाइड्स बनाने में बहुत इजी पड़ता है और बताने के लिए। असर्टेनिंग क्वेश्चन, यूनिट 5 और 9 के। ओके, डोंट वरी। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। There are the four segments on the basis of a different combination of a
पहले तो आता है दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट व्हेन द मार्केट ग्रोथ ऑफ अ इंडस्ट्री इज लो। देखो यहाँ पर इंडस्ट्री क्या हो रही है, लो ग्रोथ कर रही है, बट रिलेटिव मार्केट ऑफ अ शेयर फॉर्म इज हाई। उसका रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है, मार्केट में शेयर वैल्यू उसकी क्या है, हाई है, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं कर पा रही। दिस may be a result on the product life cycle when the business had really gained a significant market share during the growth rate of a market and it is still able to maintain that when the market growth rate had slowed down। जैसे जैसे मार्केट रेट ग्रोथ स्लो होता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगी, पोजीशन हमारी डाउन होती जाएगी। तो मार्केट रेट बढ़ाने के लिए, मार्केट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने के लिए शेयर वैल्यू तो आगे जा रही है, लेकिन हमारे इंटरनली प्रोडक्शन में ग्रोथ प्रोडक्शन में ग्रोथ नहीं हो पाती, तो ऐसी कंपनियां, ऐसी इंडस्ट्रीज क्या कहलाती है, कैश काउस के अंदर आ जाती है। इन कार्गो के विभिन्न संयोजन के धारा पर चार खंड है। कैश काउ ये एक व्यवसायिक इकाई के लिए एक स्थिति है जब उसके उद्योग की बाजार वृद्धि कम होती है लेकिन फर्म की सापेक्ष बाजार हिस्सेदारी अधिक होती है। ये जीवन चक्र एक एक परिणाम हो सकता है जब व्यवसाय ने बाजार के विकास के दिनों के दौरान व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी हासिल की थी और ये अभी भी इस बनाए रखने में सक्षम है जब बाजार की वृद्धि दर धीमी हो गई थी। इट मीन बिजनेस इज कंज्यूमिंग लेस फंड as market growth is slow, but it is generation more fund and it is dominating the market share because of एक्सपीरियंस इन द मार्केट। देखो कंज्यूमिंग लेस फंड, हम फंड को ज्यादा बचा नहीं पा रहे और मार्केट में पहले से पुरानी कंपनी होने की वजह से मार्केट में हमारी पोजीशन अभी तक बनी हुई है और उसी वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू द बिजनेस हैव बीन एबल टू कट इट कॉस्ट बीइंग मोर प्रोडक्टिवेशन ऑफ लेस फंड। हम जो है फंड को जो है मतलब प्रोडक्शन में लगा पा रहे हैं क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर बहुत आ गया। तो उन मार्केट को कॉम्पीट करने के लिए हमको समझना है एक पैसा कहाँ पे लगाना है। अब मेरे पास पैसा तो रनिंग हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल दे देती हूँ, गुड डे कंपनी, पार्ले जी कंपनी, हाइड एंड सिक्स, बॉर्नविटा, ऐसे सारे बहुत सारे बिस्किट्स आ रहे हैं मार्केट में। ओके, तो हर किसी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस सिमिलर तो नहीं होता। हम जब छोटे थे ना तो हमारे पास पार्ले जी बिस्किट होती थी, उसके कंपेयर में टाइगर बिस्किट होती थी। ओके, शक्ति शक्ति बन जाएगा शक्तिमान। ओके, सिंपल एक ऐसा ऐड आ जाता था, पार्ले जी, पार्ले जी माने जीनियस। ओके, तो पार्ले जी खाने से आप जीनियस हो जाओगे। एम डी टी ए, ओके, डी टी ए भी बता देती हूँ बेटा, पहले ये देख लो। ओके, तो ये सारी चीजें आपकी कहलाती है कैश काउ इंडस्ट्रीज कहलाती है। इट इज नॉट नीड अ फंड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट, रिसर्च और मास मार्केट, बट ओनली ऑपरेशन ऑफ द टारगेट एंड टारगेट ऑफ द कस्टमर। क्लास मार्केट वैल्यू बनी हुई है, मार्केट में कंपनी का नाम बना हुआ है, मार्केट में पोजीशन बनी हुई है। इनको इन सब बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। इनको ध्यान किस पे देना है, इनका टारगेट क्या होता है, कस्टमर्स और कस्टमर से रिलेटेड टारगेट करना, मतलब अपने टारगेट को अचीव करना कि हमारे ये साल जो है 15,000 टारगेट होने चाहिए। 15,000 टारगेट, जैसे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव रहता है, उसकी जॉब जो होती है ना वो टारगेट बेस पर हो जाती है कि आपको महीने के इतने टारगेट अचीव करने होंगे। अगर आप किसी भी शॉपिंग सेंटर में जाओ या मॉल में जाओ, आपको फ्लोर पे जो है 10-12 जो है लड़के बंदा या बंदी वहां पे खड़े हुए नजर आते होंगे। ओके, आजकल हम उनकी हेल्प नहीं लेते, अदरवाइज उनकी ड्यूटी होती है कि तुम्हारे काउंटर में ये सब चीजें लगी हुई है तो तुमको कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और अपने काउंटर पे से चीज बेच के दिखानी है। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग हमको हमारे टारगेट करना है और कंज्यूमर को करना है। दिस काइंड ऑफ बिजनेस आर द गुड एज लॉन्ग दे कैन सर्वाइव और शुड बी रिलेटेड इवन इन द स्मॉल इन्वेस्टमेंट। ऐसी चीजें स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज का भी बिजनेस रन कर सकते हैं। जैसे फ्रूट का, हम क्या करते हैं भाई, आज हमारे पास आया, हम उसको डिस्काउंट दे देंगे, ऐसे फ्रेश फ्रेश फ्रूट उठा के दे देंगे, बाय वन गेट वन फ्री दे देंगे। कस्टमर दूसरी बार क्या करेगा, भाई इसके पास जाओ तो अपने को अच्छा सस्ती दे देता है, मार्केट में तो कोई 1 रुपया कम नहीं कर रहा, ये तो हमको सस्ते फ्रूट और सस्ते के साथ फ्रेश फ्रूट निकाल कर दे रहा है चुन चुन कर। तो ये क्या करने हैं, एक ट्रेजेडी है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ बुलाने की। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज कॉल्ड अ कैश काउ बिजनेस। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये क्लियर हो गया आपके लिए? प्लीज लेट मी नो, देन वी विल गो अहेड। A business unit, okay, thank you so much।
अभी स्टार, स्टार मतलब शाइनिंग, शाइनिंग कर रहा है मतलब बिजनेस ऑलरेडी रन हो रहा है हमारा। ओके, स्टार का मतलब ही क्या है, शाइन करना। A business unit come under the star when both its market growth rate and relative market shares are high। यहाँ पर हम क्या, खान की तरह पूरे छा गए। जैसे जवान मूवी आ गई वैसे मूवी भी चल गई, शाहरुख खान भी चल गया। लोगों की नजर में आज भी शाहरुख खान जो है यंगस्टर के दिलों पे छाया हुआ है। आज भी छोटा छोटा बच्चा जो है एग्जाम्पल देगा कि आई वुड लाइक टू बिकम अ शाहरुख खान इन फ्यूचर, है ना। मैं भी जवान की तरह फाइट करूंगा, जवान बन जाऊंगा। इज दिस क्लियर? सो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि उन्होंने च्यवनप्राश के ऐड को मेंशन किया कि च्यवनप्राश खाओ और जवान बन जाओ। सो एग्जैक्टली व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमको देखना क्या है कि बिजनेस कहाँ से ग्रोथ कर रहा है और बिजनेस रन कैसे कर रहा है। तो बिजनेस रन करना और बिजनेस ग्रोथ करना ये दो अलग अलग चीजें हो जाती है। बिजनेस रन करना यानी हम चला रहे हैं, ग्रोथ करना यानी हमको उसके अंदर से कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना है, उसको और अपग्रेडिंग पे लेकर जाना है। टाइम टू टाइम उसके वैल्यूएबल को चेंज करना चाहिए, मार्केट के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से और कंजम्पशन के हिसाब से, फंड के हिसाब से। तो ये क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बन जाती है। तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इट इज बाय pouring द फंड फ्रॉम द कॉर्पोरेशन, अदर बिजनेस यूनिट विच मे बी फ्रॉम द कैश काउ और द डाइवर्सिंग अ लॉस मार्केट। ऐसा कैसे हो जाता है, देखो पहले तो अगर मार्केट में हमारा बिजनेस है, नाम बना हुआ है, हम सिर्फ सोच रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि चलो रन करेगा, सिर्फ नाम से ही आएगी। ओके वेट, एक चीज है मुझे और थोड़ा सा स्टार्ट करनी थी, जस्ट होल्ड ऑन, मुझे एक रिकॉर्डिंग में भी देना था। सो डियर, कैश काउ बिजनेस का मतलब क्या होता है। कैश काउ बिजनेस के अंदर हम देखते हैं कि मार्केट में बिजनेस अवेलेबल है, प्रोडक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, बट नाम भी अवेलेबल है उसका। अब यहाँ पर फोकस किस पे करना चाहिए हमको, हमको टारगेट अचीव करना है, हमको कस्टमर्स को ग्रोथ करना है। तो दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस इट इज कॉल्ड अ कैश काउ बिजनेस। क्यों? क्योंकि मार्केट में पोजीशन बनी हुई है लेकिन हम शेयर्स वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर पा रहे। तो शेयर्स वैल्यू इंक्रीज कैसे होगी, जब कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर इंक्रीज हो गए। जैसे जैसे कस्टमर हमारे टारगेट बनते जाएंगे वैसे वैसे शेयर में मार्केट वैल्यू भी और क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। नाउ अब हम आते हैं स्टार बिजनेस पे। स्टार का नाम ही क्या है, शाइनिंग करना। शाइन करना मीन्स व्हाट, कि वो दोनों तरफ से, मतलब जिसके कहते हैं ना चारों हाथ घी में, या लड्डू, मतलब चारों हाथ में लड्डू है, समथिंग जो भी थॉट बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अडानी है या तो फिर ये अंबानी है। मीन्स व्हाट, कि इसका बिजनेस भी रन कर रहा है, इसकी मार्केट वैल्यू भी हाई है, जिसको मार्केट में compete करना इम्पॉसिबल है। अब इस बिजनेस को क्या जरूरत है कि मैं ग्रोथ करूं, कंपल्सरी ग्रोथ की जरूरत है, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है। कॉम्पिटिटर्स हमारे पास कभी भी कैसे भी टारगेट अचीव करने के लिए आ सकते हैं। हमारा एक वीक पॉइंट जो है नेक्स्ट कस्टमर्स कंपनी के लिए क्या हो सकता है, अचीविंग का सोर्स बन सकता है। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, नोकिया कंपनी। मार्केट में जब न्यू मोबाइल फोन आया था, स्टार्टिंग में मोबाइल फोन लॉन्च हुए थे, मोटोरोला फर्स्ट कंपनी थी। मोटोरोला के बाद नोकिया ने अपना मार्केट बनाया था। नोकिया को कोई कम्पीट नहीं कर सकता था। ओवर एकदम शाइनिंग, यानी उसका मार्केट वैल्यू भी था, उसका बिजनेस भी रन कर रहा था, सब कुछ रन है। बट एक फेज आ जाता है, सैमसंग ने जब एंड्रॉइड था, एंड्रॉइड अपना वर्जन लेकर आया था, नोकिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ओके क्यों? क्योंकि वो विंडोज को फॉलो करता था। जिसके जो हम लैपटॉप वगैरह में यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट को यूज करता था। तो उसने, उस कंपनी ने एंड्रॉइड वर्जन को नहीं एक्सेप्ट किया था। सैमसंग न्यूली लॉन्च था उस टाइम पे। सैमसंग कंप्यूटर कंप्यूटर था लेकिन इतना मार्केट में नहीं आया था। एक वीक पॉइंट, एक अच्छी सी ग्रोथ सैमसंग ने स्टार्ट की। सैमसंग ने एंड्रॉइड का हाथ पकड़ा और आज मार्केट में सैमसंग का नाम है। इज दिस क्लियर? तो इट इज व्हाट, कि आप स्टार बिजनेस हो तो आपको क्या करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आपका नाम है बिजनेस में, ऑलरेडी आपकी मतलब वैल्यूएबल है, बट कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर मार्केट में कंपलसरी है। उस कॉम्पिटिटर को compete करने के लिए हमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ ग्रोथ, कुछ डेवलपमेंट, इन सब चीजों पे फोकस करना होता है। इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो, देन आई विल गो अहेड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन मार्क, सम बिजनेस यूनिट। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन मार्क। Question mark, some business unit become a question mark when they have a low relative market share in the high growing market. They trend to the consumer more fund, but lack is fund generating. These are also growth stage of a production life cycle.
तो क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि यार मैंने यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर लिया, जो चीज बोला बिजनेस के लिए जरूरत है वो सब चीजें इन्वेस्ट कर दी, बट ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट क्यों नहीं आ रहा है, सोर्सेस क्यों नहीं आ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क बन गया। सो मीन्स व्हाट, कहीं ना कहीं जहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए हमने वहां पर इन्वेस्ट नहीं किया है, जहां पे ग्रोथ के लिए हमें पैसा लगाना हमने नहीं लगाया है। इज दिस क्लियर? अब देखो मार्केट में पार्ले जी बिस्किट भी है, मार्केट में बॉर्बन बिस्किट भी है, मार्केट में गुड डे बिस्किट भी है। इज दिस क्लियर? अगर मुझे एक एग्जांपल बता दो, आपके घर पे कोई गेस्ट आ गया, अगर आपको कुछ बिस्किट सर्व करने हैं तो आप कौन सा बिस्किट सर्व करोगे? ऑब्वियसली आप गुड डे बिस्किट करोगे, या फिर उनके साथ अगर बच्चे होंगे तो आप बॉर्बन बिस्किट सर्व करोगे। इज दिस क्लियर? तो एग्जैक्टली क्या पार्ले जी कंपनी वाला बोलेगा कि मैं पार्ले कंपनी के अंदर से बिस्किट के अंदर पार्ले जो बिस्किट है वही उस पर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पे पैसा लगा दो, उसी को ग्रोथ करो और उसी को आगे लेके जाओ, मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर आएगा लेकिन मेरी बिस्किट रन करना चाहिए? नहीं। जैसे जैसे मार्केट में कस्टमर्स होते हैं, उनकी डिमांड होती है, उनकी नीड्स होती है, वैसे वैसे कंज्यूमर के माइंड से हमें स्ट्रैटेजी चेंज करनी होती है। मार्केट में ग्रोथ पॉइंट को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, कुछ न्यू टेक्निक का यूज करना पड़ता है। इज दिस क्लियर? जब टाटा इंडस्ट्रीज आई थी, ओके, मार्केट में टेलीकम्युनिकेशन की, तो उसका एक हम लोगों ने एक कहते हैं ना एक स्लोगन बना के ले लिया था। जब हम मार्केटिंग उसकी करते थे, ओके, तब हम मार्केटिंग के लिए जब जाते थे, तब हम टाटा के जब प्रोडक्ट बेचते थे, तब हम क्या कहते थे? टाटा टू टाटा फ्री। ओके मैडम, अगर आप ये वाला मोबाइल लोगे तो ये टाटा टू टाटा फ्री, यानी टाटा के नंबर से आप टाटा के किसी भी नंबर पे कॉल लगाओ तो आपको कॉलिंग के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम मार्केट में फोन लॉन्च कर रहे थे, जब न्यू सिम्स लॉन्च हो चुके थे, लाइक तभी जो चलता था, एयरटेल न्यूली लॉन्च था, और ऑरेंज, ऑरेंज नाम होता था, बिकॉज अभी जो आपके लिए वोडाफोन नाम है उसका पहले ऑरेंज था, पहले हच नाम था, हच के बाद वो ऑरेंज कंपनी में कन्वर्ट हुआ। जैसे जैसे यानी डेवलप कर दिया, अमालगमेशन जिसे हम कहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बिजनेस क्या होते जाता है, एक दूसरे से टर्नओवर मर्जिंग होता जाता है। ओके, सो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ये चीज पे लॉन्च हुआ था कि अभी हम लोग जब मार्केटिंग करने उतरते थे, तो मार्केटिंग में हम एक मार्केट जो करना है ग्रोथ करने के लिए, तो एक ही पॉइंट होता था हमारे, टाटा टू टाटा फ्री। मैडम अगर आप फोन ले लोगे ना, वहां पर अगर आप एयरटेल के सिम से कॉल लगाते हो तो आपको 1 रुपीज चार्ज, यानी 1 मिनट का 60 पैसा चार्ज कर रहा है, 1 मिनट का 30 पैसा चार्ज कर रहा है। तो वैसे ही आपको वो, जैसे अगर आप रिचार्ज कराओगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट मिलेगा। एयरटेल वाले ये स्ट्रैटेजी लेके करते थे। हम मार्केट में घुसे थे तो हमने मार्केट में एक ही स्लोगन हुआ था, टाटा टू टाटा फ्री। अगर आप टाटा का फोन लोगे तो आपको टाटा के किसी भी नंबर पे सिम पे कॉल लगाना है तो फ्री हो जाएगा। टाटा के सिम लेने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा, सिम आपको फ्री है। आपको फर्स्ट आपको जो है रिचार्ज पे करना पड़ेगा, आपका फोन ऑन द स्पॉट स्टार्ट हो जाएगा। सो ऐसी हो जाती थी मार्केटिंग प्रो। इसीलिए टाटा जो है इंडस्ट्रीज में नेम में आया था, और उसी की तरह से टाटा जो है टेलीकम्युनिकेशन में फर्स्ट कदम रखने वाला, और इम्प्रूवमेंट में मीन्स मे बी 2003 और 4 के टाइम की मैं बता रही हूँ आपको, 3 और 4 के टाइम पे वेदर आई एम रनिंग अ दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस, तो तब हम लोगों ने उसको ग्रोथ किया था, और मार्केट में उसका सोर्सेस एट विलेज एरिया के अंदर सोर्सेस जो इम्प्रूवमेंट था हमारा, वो 80% ग्रोथ कर गया था। बिकॉज हर घर जो होगा टाटा का होगा, हर घर जो होगा टाटा का होगा। हम ऐसे सेलिंग करते थे मार्केट जाके, पहले घर घर सर्विसिंग होती थी, सेल्स हम लोग करते थे, प्रमोट करते थे, टेंट लगाते थे, कैंपिंग होता था, ऐसे सब प्रोसेस होते थे। तो ये स्ट्रैटेजी होती है मार्केट के अंदर चेंज आने की। अब हम बोलेंगे कि भाई एक अम्ब्रेला वाला लो और वहां पे मार्केट में बैठ जाओ, नहीं, अभी ऐसी मार्केटिंग नहीं होती, अभी डिजिटल मार्केटिंग होती है, अभी वो कैबलरी मार्केट नहीं होती है, अभी हम लोगों को जो दिखता है वो दिखता है, ऐसा प्रोसेस होता है। अब हम व्हाट्सएप पे आ गए, अब हम अमेजोन से बाय करते हैं, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज व्हाट, कि कहीं ना कहीं हमने टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन मार्क बिजनेस को कैरी करने के लिए क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो। ये चीजें हो चुकी है बट मैं फिर भी आपको रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझे। अब आ जाते हैं टॉप। अब देखो, पहले हमने देखा था कैश काउ, ठीक है, उसके बाद देखा क्वेश्चन मार्क बिजनेस फॉर्म। अब देखते हैं डॉग्स, बिजनेस विच हैव a relatively low market share in the slowly growing market. It is called a dog. They neither consume much fund or not generating enough fund. This state generally come in the later maturity time of a production life cycle when the market growth rate has slowed down. यानी उसका प्रोडक्शन भी स्लो है और उसकी मार्केट रेट भी क्या हो रही है, स्लो पोजीशन में रन कर रही है, मतलब एवरेज जा रहा है।
It may not be wrong to say that we are in the wrong business, as a evening which a long time in the same business, in the growth the business has not been able to gain sufficient market, share the still struggling with the profit. आप समझ लो कि जैसा भी वोडाफोन है ना, आइडिया आइडिया का एग्जांपल ले लो, है ना, आइडिया एक आइडिया से बदल दे आप, एक आइडिया जो बदल दे आपकी जिंदगी, ये होता था उसका स्लोगन, है ना, एक आइडिया जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, आइडिया, टिंग 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 उसकी म्यूजिक होती थी, एग्जैक्टली exactly, हम लोग रिंगटोन में भी उसका म्यूजिक यूज करते थे। तो ये क्या होता था, बट स्लो। अभी आइडिया के कंपैरिजन में उसका नेटवर्क स्लो होता गया, कंपैरिजन में वोडाफोन में डेवलपमेंट आ गया। अब आइडिया के डूबने की कंपनी, मतलब डूबने के आगे पोजीशन, अब उसको बिजनेस को जो है ना वो ग्रोथ कर पाता है ना, मार्केट में कस्टमर्स हैंडल कर पाता है ना, नेटवर्किंग अच्छे से दे पाता है ना, कंज्यूमर मेंटेन कर पाता है। तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए, देखो वोडाफोन ने आइडिया के क्यों मिला है, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कम, मतलब कॉम्पिटिटर्स को जैसे ही अगर पता चलेगा कि आइडिया बंद हो गया, तो लोग जो है, पब्लिक जो है डायरेक्टली सिम क्यों लेंगी, जैसा कि टाटा पहला सीडीएम होता था, फिर जीएसएम होता था। सीडीएम मीन्स जो आपके पास मोबाइल है, आप वही कंपनी का मोबाइल का सिम उसी मोबाइल में यूज कर सकते हो, ऐसे सिस्टम होते थे। ओके, देन सैमसंग ने वो भी मार्केटिंग तोड़ दिया, सैमसंग ने जीएसएम फोन बनाने शुरू किए। सिम और उसके बाद डबल लॉन्च हुए, वैसे ही उसके अंदर भी मोबाइल आने लगे। ओके, जीएसएम सिम मतलब आप एक मोबाइल के अंदर कोई भी सिम यूज करके अपना मोबाइल रन कर सकते हो। इज दिस क्लियर? तो ये क्या होगी, स्ट्रैटेजी हो गई, चेंज हो गया, अलग अलग यूजेस आ गए, टेक्नोलॉजीज आ गई, डेवलपमेंट आ गया, प्रोसेस आ गया। तब ये डॉग बिजनेस कैसे होते हैं, जो डूबने की कगार पर होते हैं, तो वो डूबते हुए बच्चे को, बेचारे को बचा लेना हमको, तो उसको क्या कहता है, किसी भी कोई भी कंपनी उसको मर्ज कर देती है। ओके, सो हम लोग बस एक लास्ट पॉइंट करते हैं बस, ठीक है, वही डॉग ही था, लास्ट 4 पॉइंट। तो ये आपको 4 पॉइंट अच्छे से, सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द 4 पॉइंट, एग्जैक्टली अंडरस्टूड है आपको ये चारों पॉइंट। तो एग्जैक्टली बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए सही जगह का इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छा है, मार्केट में पोजीशन अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पोजीशन सेम पोजीशन रहेगी, हमें अपनी पोजीशन को संभालने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट लाने की जरूरत है, कुछ न्यू यूनिक लाने की जरूरत है। ओके, सो ये चारों आपको देख कल सीक्यू टेस्ट हो गए। ओके, मे बी मंडे के दिन। ओके, और मंडे आपके लिए सरप्राइज पैकेज है जो मैंने लॉन्च किया है, इंशाल्लाह वी विल गो। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ओके बेटा, डोंट वरी, इकोनॉमिक्स में मार्केट। सो ओके एवरीवन,